नमस्कार साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन का महत्व हम कुछ पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मुख्यतः दो कथाओं के माध्यम से। एक कथा भीष्म से संबंधित है। हम आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि आज के दिन भीष्म पितामह ने उत्तरायण के अवसर पर देह त्याग करना उचित समझा था। वह देह त्याग करना इसलिए उचित नहीं समझा था कि आज के दिन या उत्तरायण में जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोगों को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि उन्होंने ये निश्चय इसलिए किया था कि इस दिन उनके जीवन की लय, षष्ठी चक्र की जो लय है उसमें विलय हो जाएगी। जैसे मृत्यु भी एक तरह का ट्रांजिट है, उसी तरह से मकर संक्रांति भी सूर्य के ट्रांजिट का एक बड़ा पर्व है, महापर्व है। इन्हें आज का दिन का चुनाव अपनी देह त्याग के लिए करने से भीष्म पितामह यह सिद्ध करते हैं कि वे मृत्यु को भी ऊर्जा चक्र के संपरिवर्तन की तरह देखते थे। और मकर संक्रांति भी सूर्य वलय का ही ट्रांजिशन, वह अंत नहीं है, पुनर्नवन है। भीष्म महाभारत के युद्ध के अंत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। महाभारत का युद्ध हम आप जानते हैं कि 18 दिन तक चला था। उनमें से 10 दिन जो है स्वयं भीष्म ने ही कौरवों की सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन भीष्म का जो देह त्याग है वो उनके घायल होकर गिरने के 58 दिनों के बाद है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस दिन का चुनाव विशेष रूप से ही किया था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। कि हम जानते हैं उस वरदान का अर्थ यही नहीं था कि वे मृत्यु का चुनाव जो है एक विशेष दिन पर ही कर सकें, बल्कि इसलिए भी है उसका अर्थ, उस इच्छा मृत्यु का अर्थ, कि उन्होंने ही अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों के समक्ष प्रकट किया था कि किस तरह से उन पर विजय प्राप्ति की जा सकेगी और उनका प्रणांत किया जा सकेगा। बहरहाल सूर्य के दक्षिणायन से निवृत्त होते ही भीष्म ने भी अपने जीवन से निवृत्ति ली। यह एक संदेश भी है कि स्वयं भीष्म को दुनियावी कार्य व्यापार उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना कि यह आकाशिक कार्य चक्र। वे स्वयं एक सितारा थे और उन्हें अपने जीवन चक्र की धुन जो है इसी सौर मंडल में मिलानी थी। वे उस अद्भुत हार्मनी को उपलब्ध होना चाह रहे थे। उनका पूरा जीवन जो है एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा के कठोर निर्वाह का जीवन है। जीवन भर उन्होंने जैसे उस संकल्प को जिया था, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को जिया था। लेकिन अब जबकि वह अंत के कगार पर पहुंचे, तब उन्होंने अपने जीवन की लय को प्रकृति की लय में मिलाना उचित समझा। जिसने जिंदगी भर एक प्रतिज्ञा को, एक संकल्प को एक हठाग्रह की तरह लिया हुआ था, जैसे इसी में उनका रिन्यूअल था, जैसे इसी में ही उनका पुनर्नवन था। इस सृष्टि के आत्यंतिक मोशंस में, उसके प्रवाह में, उसकी गति में घुल मिल जाना उनके जीवन का अंतिम निष्कर्ष और निष्पत्ति यही थी। नए वर्ष को पश्चिमी दुनिया में और उसकी देखा देखी हम लोगों की दुनिया में भी हमने रिजोल्यूशन का समय बना रखा है। उस दिन हम कुछ संकल्प, कुछ रिजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद आने वाली इस मकर संक्रांति का दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि यह रिजोल्यूशन नहीं, रिवॉल्यूशन का समय है। सूर्य जो है उसका रिवॉल्विंग, उसका जो परिचक्रण है वह कैसे हो रहा है और क्या हम स्वयं को उसके अनुकूल तैयार कर रहे हैं। यह मकर संक्रांति का दिन इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें एक ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जिसने जिंदगी तो अपने रिजोल्यूशन में जी, लेकिन जिसने मृत्यु के कगार पे खड़े होकर सूर्य के रिवॉल्यूशन का, प्रकृति की लय का स्वागत किया। आज का दिन हमारे इस इंट्रोस्पेक्शन का दिन भी है कि क्या हमें प्रकृति की उस तर्ज का, उस ताल का अता पता भी है। मकर संक्रांति एक अनुस्मरण है कि हम वे विकृतियां, वे असंगतियां, वे कर्कशताएं, वे विषमताएं तो ढूंढें जो आज हमारे जीवन का अंग हो गई हैं और जिन्होंने हमें प्रकृति से बहुत हद तक अलग कर, जिन्होंने हमारे जीवन का सूर्य संगीत विकसित ही नहीं होने दिया है। क्या आपने कभी संगीत शास्त्र में ग्रह स्वर के बारे में पढ़ा? आरंभिक स्वर या उठान का स्वर तो वही होता है। ग्रहों का राजा सूर्य, वो शायद वही ग्रह स्वर है जो हमारे जीवन में प्रतिकायित होता है। आज वैज्ञानिक इस बात की चर्चा करते हैं, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के वैज्ञानिक इस बात की चर्चा करते हैं कि किस तरह से सूर्य के वायुमंडल के बाहरी हिस्से में चुंबकीय पाश
किसी वाद्य यंत्र के तार से संगीत निकालते से लगता, क्या उसी संगीतात्मकता में भीष्म ने अपने गद्य से जीवन को, अपने प्रोजाइक लाइफ को समर्पित कर दिया। कथा ये चलती है कि आज ही के दिन राजा सगर के पुत्रों को, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा ने तारा था। इसी कारण गंगा सागर में आज भी मेला भरता है। जैसे हम छठ के पर्व के दिन देखते हैं कि नदियों के किनारे सूर्य को अर्घ देने के लिए लोग एकत्र होते हैं, उसी तरह से मकर संक्रांति पर देश भर में जगह जगह मेले भरते हैं। वो हरिद्वार का मेला हो या हमारे मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में बरमान घाट का मेला हो, न केवल गंगा नदी के किनारे मेले भरते हैं बल्कि हर नदी के किनारे मेले भरते हैं। नर्मदा के किनारे किनारे ही मध्य प्रदेश में कम से कम 20 स्थान ऐसे हैं जहां पर के मेले भरते हैं। उल्दन गांव के पास धसान और आंडेर नदियों के संगम पर एक मेला भरता है। एक एक जिले में इस तरह के दृश्य देखने आते हैं। मसलन सीधी में सोन, बनास, महान और गोपद नदियों के तट पर भी इसी तरह के मेले देखे जा सकते हैं। नदी क्या, तालाब के किनारे भी मकर संक्रांति के मेले भरते हैं। मसलन छतरपुर के मऊसानिया गांव में जो जगत सागर तालाब है, वहां पर मकर संक्रांति का बड़ा प्रसिद्ध मेला भरता है और वह उतना ही बड़ा है जैसा कि इस जिले की है कुम्हेड़ नदी पर मकर संक्रांति के समय जो मेला भरता है। कहने का आशय यह है कि जैसे हर नदी गंगा का ही प्रतिनिधित्व करती है, चाहे जल संचय हो तालाब की शक्ल में या जल धारा हो नदी की शक्ल में, हर जगह सूर्य से, मकर संक्रांति से उत्सव का यह रिश्ता कायम रहता है। क्यों ना हो, आखिरकार सूर्य की पुत्री भी तो एक नदी ही है, यमुना। प्रयागराज में जो माघ मेला भरता है गंगा यमुना के संगम पर, वहां भी मकर संक्रांति को इसी तरह से मनाया जाता है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य की सतह के नीचे सोलर मटेरियल की एक नदी बह रही है, बल्कि यह भी कि सूर्य की आंखों के नीचे जो नदियां बह रही हैं भारत की पुण्य भूमि पर बह रही हैं। मकर संक्रांति एक उत्सव के रूप में वहां लगातार संपन्न होते हैं। नदी के किनारे खड़े होकर मनुष्य सूर्य की गति को वैसे ही प्रणाम करते हैं जैसे स्वयं नदी की गति और उसके प्रवाह को। जैसे सूर्य का उत्तरायण उसकी यात्रा है, वैसे ही नदी का प्रवाह उसका प्रयाण है। मकर संक्रांति सूर्य और नदी के इसी आरोह अवरोह को, इसी आलाप को पकड़ने का नाम है। जैसे सगर के पुत्रों के लिए इस दिन गंगा मोक्षदायिनी सिद्ध हुई थी, उसी तरह से गंगा और उसकी प्रतिनिधि नदियों में स्नान कर मनुष्य के लिए भी एक तरह का मुक्तिकारी अनुभव उपलब्ध होता है। इतनी ठंड में करोड़ों भारतीय यह एडवेंचर करते आए हैं और यह एडवेंचर एक भिन्न किस्म का अनुभव है। यानी गर्मियों में समुद्र के बीचों पर अपनी त्वचा की टैनिंग के लिए पड़े रहना एक बात है, और मकर संक्रांति में सुबह सुबह सूर्यार्घ्य के लिए, सूर्याभिवादन के लिए, सूर्योपासना के लिए नदी के जल में स्नान करना वह एक बिल्कुल ही दूसरी बात है। लेकिन गंगा सागर की मकर संक्रांति के दिन गंगा के द्वारा सगर के पुत्रों को मोक्ष देने की जो कथा है, यह हमें बताती है कि नदी सिर्फ एक प्राकृतिक या भौगोलिक संघटना ही नहीं है। नदी की निर्मिति में, नदी के प्रवाह में मनुष्य का भी उतना ही योगदान है, मनुष्य की कई कई पीढ़ियों का योगदान है। जैसे गंगा के अवतरण के लिए यह आवश्यक हुआ कि राजा सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ वह सब पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयत्न करें, वैसे ही हमारी संततियों की मुक्ति के लिए भी ये जरूरी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग उसी परंपरा को निभाएं। यानी गंगा या नदी सिर्फ एक विरासत ही नहीं है, एक दायित्व भी है, एक वर ही नहीं है, एक दीक्षा भी है। नदी को आज के जमाने में कुछ लोग नेचुरल फ्लोइंग वाटर कोर्स से अधिक नहीं देखते, लेकिन हमारे यहाँ मकर संक्रांति इस बात का अनुस्मरण फिर कराती है कि जैसे राजा सगर, दिलीप, अंशुमान, अनरण्य और भगीरथ सूर्य कुल के हैं, वैसे ही वह हर व्यक्ति सूर्यवंशी है जो नदी के प्रवाह को अनवरत बनाए रखने के लिए त्याग, तपस्या और परिश्रम करता है। जिस तरह से सूर्य का प्रतिबिंब नदी के जल में झांकता है,
उसी तरह से सूर्य की छापें इस पृथ्वी पर और इसके निवासियों पर अंकित होती रहती है। हमारे यहाँ बंधु कुछ ऐसे हैं जो ज्योतिष से घृणा करते हैं, पर वो क्या ज्योति से भी घृणा करेंगे? मकर संक्रांति सूर्य की उसी ज्योति का नाम है जिससे घृणा नहीं की जा सकती, जिसकी पूजा करना ही श्रेयस्कर है।